हेलो मेरे प्यारे फैमिली मेम्बर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया और आगे बढ़िया रहना। तो यार वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, उसके लिए माफ़ कर देना। और गाइस, जो इसका रीज़न था मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया है। तो आई होप कि आप सब में से बहुत से लोग जो है वो मतलब देख लिए होंगे। जिनको नहीं पता यार, वो कम्युनिटी पोस्ट में जरूर चेक कर लें। तो चलिए यार, बिना किसी तरीके हम अपनी वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। बट यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मतलब कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर है वो बोल रहे थे कि भाई चैप्टर नंबर कितना रहता है एक्सप्लेन करने का जो। तो गाइस, जो चैप्टर नंबर से रहेगा वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगा, तो आप लोग यार मतलब वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए यार, बिना के देरी के आज की जो अपनी वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, सी हाउ युवान फेंग को मारकर उसके खून से युवान किंग के लिए एक मैसेज छोड़ देता है। अब आगे अभी के लिए सियो वापस से वांगसी के साइड आ जाता है। पर यार, यहाँ का माहौल पहले से काफ़ी टेंस हो चुका था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वांगसी, लुगुतुओ, प्रिंसेस याओये और स्वानकुन ये चारों जो थे वो किसी भी पल एक दूसरे से फाइट कर सकते थे। वांगसी यार सिहा को देख वो उसको लुगुतुओ के फॉलोवर पे ध्यान देने को बोलती है, ताकि वो सब मिलकर कोई फॉर्मेशन ना क्रिएट कर ले। वहीं इधर वो बीस्ट टाइड जो थी वो भी जो पहले से मतलब बढ़ गई थी। आसपास काफ़ी सारे जो बीस्ट मतलब थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अमाउंट में बढ़ गए होते हैं। क्योंकि जो यार इनकी सबसे स्ट्रेंज बात तो ये थी कि ये मरने के बाद भी यहाँ वापस जो थे वो रीजनरेट हो जा रहे थे। क्योंकि ऑब्वियस बात है, ये सब जो थी यार वो यहाँ की जो डेथली एनर्जी थी उन सब से मतलब प्रोड्यूस हुए थे। और ऐसे में इनसे ज़्यादा तक फाइट करना काफ़ी मुश्किल होने वाला था। फिलहाल इधर वांगसी अपने इमॉर्टल एनर्जी को एक्टिवेट करती है, और उधर लूतुओ, प्रिंसेस याओये, स्वानकुंग ये भी अपनी अपनी इमॉर्टल एनर्जी को एक्टिवेट कर लेते हैं। सभी की ऑरा यार अभी के लिए काफ़ी क्योटिक और फ्राइटनिंग थी। वहीं उनकी इमॉर्टल एनर्जी के ऑरा के कारण आसपास के जो बीस्ट थे वो भी मारे जाते हैं। वहीं अब एकदम सियार जो इन चारों के बीच में था वो फाइट स्टार्ट हो जाता है। वहीं जो लूतो था वो पहले तो सियाओ को फिनिश करने को देखता है और वो सियाओ पे एक अटैक कर देता है, पर बीच में यार वांगसी आकर उसे रोक लेती है। वहीं प्रिंसेस यावी और स्वानपुंग दोनों को यार जो थे आपस में एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं। वहीं अब पीछे से जो लूतो होता है उसके और जो थे वो 6 फॉलोवर भी यहाँ पे आते हैं, और वो सब अब सियाओ से मतलब फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनमें से जो यार एक बंदा था मतलब उसने यार एक वन स्ट्रैंड ऑफ इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट की होती है, और वो सियाओ को देख बोलता है, भले ही तुमने आज तक बड़ी बाकियों को मतलब हरा दिया हो, पर आज तुम मरोगे। और वहीं जो बाकी के 5 बंदे होते हैं वो सब मिलकर एक फॉर्मेशन मतलब क्रिएट करते हैं, और उसमें वो सियाओ को ट्रैप कर लेते हैं। पर सियाओ भी अपना इमॉर्टल एनर्जी एक्टिवेट करता है और फिर उनके फॉर्मेशन को वो काफ़ी ईजिली ब्रेक कर देता है। वही जो यार मेन बंदा था जिसने कि एक इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट की थी, उस पर यार सीहा था अपना एक फिस्ट अटैक दे मारता है, और उसके फिस्ट पे उसकी इमॉर्टल एनर्जी जो थी वो लिपटी होती है। और जो बंदा होता है वो सीहा के एक ही फिस्ट में इधर मतलब मानो ढेर हो जाता है। इधर यार इसे देख लूतो था उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो सीहा पे एक सोनिक टाइप अटैक करता है। पर वांगसी भी यार सामने आकर अपने किसी एक सोनिक टाइप अटैक से लूतो के अटैक को डिजॉल्व कर देती है। वांगसी की यार जो था वो सीजाओ को मतलब इस बैटल से दूर रहने को बोलती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सीजाओ को कुछ होए। क्योंकि यार वो जानती थी कि सीजाओ ऑलरेडी 2 इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट किए हुए हैं, और यही कारण था कि वांगसी जो थी वह सीजाओ के लिए मतलब फिलहाल कुछ सोच रही थी। क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात था कि जो सीजाओ था वो काफ़ी पावरफुल था, और उस जैसा फॉलोवर जो था वो मतलब फालतू में अभी वो वांगसी खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि सीजाओ आगे चलकर उसकी काफ़ी हेल्प भी कर सकता था। वैसे भी गाय जो मतलब वांगसी थी उसको लगता है कि सीजाओ जो था वो लूतो का ओपोनेंट नहीं है। पर यार उसे नहीं पता कि सिंह ने भी 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट कर रखी है। फिलहाल सिंह बीच में नहीं पड़ता और वो पीछे हट जाता है। वो यार एक परफेक्ट चांस का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो लूतो को फिनिश कर सके। वहीं इधर प्रिंसेस यावी और स्वानकुंग एक दूसरे से मानो लाइफ एंड डेथ बैटल कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वो दोनों एक साथ मिलकर काफ़ी स्पीड में वांगसी और लूतो की तरफ बढ़ते हैं। ये देख शीहो यार काफ़ी चौंक जाता है, क्योंकि अभी तो वो दोनों एक दूसरे से लाइफ एंड डेथ बैटल कर रहे होते हैं, और अचानक से वो दोनों एक साथ मिलकर किसी तीसरे ओपोनेंट को ख़त्म करना चाहते थे। क्योंकि यार इन चारों में कोई 3 जो था वो मिलकर एक को ख़त्म करना चाहता था। शीहो जो था ये देख मतलब समझ जाता है, और उसे लगता है कि यार वांगसी खतरे में है। पर तभी वो एकदम से और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जैसा कि उसे लगा था कि वांगसी प्रॉब्लम में है, पर उसका उल्टा होता है। और यावे, स्वानकुंग और वांगसी तीनों मिलकर अब लूतो पे अटैक कर देते हैं। यार शिवा भी समझ नहीं पाता कि यार प्रिंसेस यावी और वांगसी जो कि मानो हमेशा एक दूसरे के एनिमी रहे हैं, अपने स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट को मारने के लिए अभी वो एक साथ मिल भी सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे यार मतलब फिलहाल जो शिवा था लिटरली काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक हो चुका था। पर तभी शिवा समझ जाता है कि यार ये अलायंस जो था वो इतना जल्दी इस सिचुएशन में क्रिएट नहीं हो सकता। डेफिनेटली इन तीनों ने मिलकर यहाँ आने से पहले ये डिसाइड किया होगा, वरना यार
एकदम से वो तीनों एक साथ नहीं मिल सकते थे या मिलकर लूतो पर डील नहीं करते। वही अब तीनों जो थे अपने अपने एंशंट हेवनली आर्ट को यूज करते हैं। आसमान में एक ट्रू ड्रैगन, हेवनली फिनिक्स और कीलिंग अपीयर होता है और तीनों मिलकर लूतो को मतलब यार सीरियसली इंजर कर देते हैं। क्योंकि जो ये अटैक होती है वो अचानक से हुआ था और लूतो जो था वो ऑफ गार्ड पकड़ा गया था। वो काफ़ी दूर जा खून की उल्टी करते हुए गिरता है। उसकी हालत पहले से काफ़ी ख़राब हो जाती है। फिलहाल यार वो एक साथ वांगसी, याओजे और स्वानकुन इनका सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वो लाइटनिंग स्पीड से यहाँ से भागता है। वहीं भागते हुए रास्ते में उसके कई सारे जो थे मतलब बीस्ट भी आते हैं, पर लूतो जो था अपने लाइटनिंग अटैक से सबको ब्लास्ट करते हुए काफ़ी स्पीड में भाग रहा होता है। इवन उसके अटैक के चपेट में यार आसपास से कुछ डिसाइपल भी आ जाते हैं और वो भी इंजर हो जाते हैं। वहीं चारों तरफ फिलहाल काफ़ी भयंकर शॉकवेव जो थी वो फैली हुई थी, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर अभी अभी अपने यार एंशिएंट हेवनली आर्ट को यूज किया था और उसकी क्योटिक एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है, जिसके कारण बाकी सारे लोगों का अटेंशन भी मतलब इनके साइड ही आ जाता है। वहीं लूतो भी यार कोई मामूली बंदा नहीं था, उसने भी 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट की थी। वो भी अपने इमॉर्टल एनर्जी से खुद को थोड़ा सपोर्ट करता है और अपने एंशिएंट हेवनली आर्ट को यूज कर यहाँ से बच के निकल जाता है। हालांकि इस बीच जब वांगसी, स्वानकुन और याओजे लूतो के पीछा कर रहे थे, तो लूतो इतना इंजर हो गया था कि यार उसकी मतलब बॉडी के कुछ सारे जो मतलब बोन्स थे, हड्डियाँ, वो भी टूट चुकी थी। खैर वो जैसे तैसे कर फिलहाल तो अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाता है। वही शिहा भी इनको फॉलो कर रहा था और वह बस उन्हें ही देख रहा था। वही जैसे ही लूतो अपनी जान बचाकर भाग ही रहा होता है, शिहा का यार एक मन करता है कि वो अभी जाकर इस लूतो को फिनिश कर दे। पर जैसा ही वो मतलब ऐसा करने की सोचता है, उतने में ही प्रिंसेस याओये और स्वानकुन वो दोनों मिलकर वांगसी पर अटैक कर देते हैं। ये देख शिहा तो मानो एकदम से शॉक और स्पीचलेस था, क्योंकि यार यहाँ की जो सिचुएशन थी इतनी जल्दी बदल रही होती है यार, वो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्योंकि अभी एक पल पहले ही वो तीनों मिलकर लूतो स्टील कर रहे थे और अभी अगले पल ही ये हो रहा था। फिलहाल अकेले जो वांगसी होती वो याओये और स्वांगकुन का सामना नहीं कर सकती थी और वो इस फाइट में थोड़ा डिसएडवांटेज में चली जाती है। इवन उसके मुंह के कॉर्नर से खून भी आने लगता है, पर वांगसी तुरंत ही यहाँ से काफ़ी स्पीड में शिहो को लेकर निकलने लगती है। शिहो वांगसी को बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इन्हें निपटाने में, पर वांगसी शिहो को बोलती है कि तुम इनके ओपोनेंट बिल्कुल नहीं हो, और वो यहाँ से निकल जाती है। और वह उनसे काफ़ी दूर आने के बाद वांगसी तुरंत ही एक स्टोन पर बैठकर खुद को हील करने लगती है। अपने स्टोरेज बैग से वो कुछ मेडिसिनल पिल निकाल उसे खा लेती है। पर ऑब्वियस था कि यार उसकी जो इंजरी थी काफ़ी सीरियस थी और इतना जल्दी वो हील होने वाला नहीं था। वहीं उसी के बाद वांगसी अपनी आंखों को खोल लेती है और वो शिहो के साथ उसी डायरेक्शन में जाने लगती है जिस डायरेक्शन में लूतो मारा मतलब जिस डायरेक्शन में लूतो था वो गया होता है। ये देख शिहो भी कुछ समझ नहीं पाता, पर तभी कुछ दूर आने पर एक प्लेस पे शिहो को यार कुछ दूरी पर लूतो देखने को मिलता है। पर वांगसी जो थी वो लूतो पर अटैक नहीं करती और वह लूतो को बोलती है, हमें फ़िलहाल उन दोनों से निपटना चाहिए क्योंकि तुम और मैं दोनों इंजर्ड हैं, और ऐसे में अगर वो हम दोनों पे मिलकर वापस अटैक करेंगे तो हम दोनों का ही बचना मुश्किल है। इस बात पे लूतो यार कुछ देर सोचने के बाद वांगसी के साथ मिल जाता है और उनकी एक अलायंस बन जाती है फ़िलहाल के लिए। इधर शिहो तो यार बी लाइक, यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले यार सब जो थे वो मिलकर लूतो को मारना चाहते थे। इवन उस अटैक में तो वांगसी भी यार शामिल थी और अब खुद के सर्वाइवल के लिए यार ये दोनों फिर से एक साथ मिल गए हैं। शिहो भी फिलहाल थोड़ा केयरफुल हो जाता है क्योंकि यार ये डिसाइपल सच में काफ़ी धूर्त हैं, अपने फ़ायदे के लिए यार कभी भी पलट सकते हैं। फिलहाल वांगसी और लूतो यहीं छिप कर याओजे और स्वानकुन का वेट करते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों यहाँ पे अपीयर होते हैं, पर यहाँ पे आते ही गाय जो वांगसी थी और लूतो दोनों मिलकर स्वानकुन पे अटैक कर देते हैं और दोनों के यार फिर मतलब एक साथ लगातार फिशेस अटैक के कारण जो स्वानकुन था वो भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर हो जाता है और वह खून की उल्टी करने लगता है। फिलहाल ये देख प्रिंसेस याओये काफ़ी चौंक जाती है, पर वह स्वानकुन को अपने साथ रुकने को बोलती है। पर यार जो स्वानकुन था वो याओये को एक कोड लुक देते हुए यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि अभी के लिए वो काफ़ी सीरियसली इंजर हो गया था। और देखा जाए तो अभी सिर्फ इन चारों में प्रिंसेस याओये जो थी वो सही सलामत थी, और इन तीनों में और जो बाकी दिन थे वो इंजर हो चुके थे। और वो स्वानकुन था यार वो भी काफ़ी शातिर बंदा था, वो याओये को मतलब ऐसे ही सेफ नहीं देख सकता था। अगर वो इंजर्ड नहीं होती या फिर नहीं होगी तो क्योंकि यार यहाँ पे वो रुक कर उसकी हेल्प करता तो डेफिनेटली जो उसकी हालत थी और ख़राब हो जाती। और ऐसे में यार बाद में अगर प्रिंसेस याओये रहेगी, अगर वो सेफ रहेगी तो वो इनमें से किसी पर भी अटैक कर सकती है और फिर उसके बाद यार उसका सामना करना काफ़ी मुश्किल हो सकता था। इसलिए जो गाइस स्वानकुन था वो मतलब यहाँ से भाग जाता है। यार याओये होती है उसका भी एक्सपीरियंस काफ़ी ग्रेव हो जाता है, क्योंकि अब जो वांगसी और लूतो थे वो मिलकर याओये पे भी अटैक करते हैं। याओये भी काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं उनके मतलब कंबाइन अटैक से। दोनों के जो ज्वाइंट अटैक थे वो काफ़ी मतलब पावरफुल थे, और जो याओये होती है अब वो भी यहाँ से मतलब भागने लगती है, पर लूतो और वांगसी वो भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। वहीं जो याओये की मतलब वाइट ड्रेस होती है यार वो मतलब मानो उसे खून से अब लाल हो चुकी थी। सभी की यार जो फाउंडेशन एनर्जी थी वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर हो गई थी।
वहीं जो यार शिजाओ था वो तो यार मतलब क्या ही बोले, यहाँ पे यार पल पल जो थी वो रात बदल रही होती है, न जाने कब क्या हो जाए। चारों जो थे मतलब अपने अपने मोटिव के लिए कुछ भी कर सकते थे, इवन एक दूसरे को मार भी सकते थे, और उसमें मारने में जरा भी कतराते भी नहीं थे। खैर इधर जो लूतो और वांगसी होते हैं उनका जो अलायंस था वो यहीं तक रहता है, क्योंकि जो यावजे होती है उसके जाने के बाद ये दोनों भी मतलब अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि फिलहाल जो थे वो चारों मतलब सीरियसली इंजर हो गए थे, और ऐसे में अब तो फिलहाल कोई भी जो था वो एक दूसरे पर अटैक उस टाइम पे नहीं करेगा। वही शिजा सोच रहा होता है कि यार अभी सही मौका है कि वो लूतो को जाकर फिनिश कर दे। और जैसे ही वो ऐसा मतलब शिजा था डिसाइड करता ही है कि एकदम से यार वहाँ पे कुछ दूरी से काफ़ी टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन जो थी वो किसी आंधी की तरह मतलब आती है, और अपने साथ आसपास के जितने भी मतलब माउंटेन और बीस्ट होते हैं और जो चट्टान होती है, जो मतलब रॉक्स होते हैं, सभी को यार वो खाड़ कर मतलब ले जाती है, मतलब सभी को एकदम से चकनाचूर कर किए जा रही थी। और जो यार मतलब फ्लक्चुएशन थी वो मतलब टेरिफाइंग पावर थी, वो इतनी ज़्यादा भयंकर होती है कि लिटरली मानो उसके अंदर जो सारे बीस्ट थे वो भी मतलब एकदम से यार वो मारे जा रहे होते हैं, जो मानो उनकी बॉडी थी वो उस पावर के कारण डिसइंटीग्रेट होते जा रही होती है। शिवा भी तुरंत यार इस टाइप के मतलब खतरनाक पावरफुल अटैक को देख वो एकदम चट्टान के पीछे जाकर छिप जाता है, क्योंकि यार उसी के बाद जो था थोड़ी दूर पर शिजाओ को एक बंदा था वो दिखता है, जो कि एक चट्टान के ऊपर मतलब खड़ा मतलब अपीयर होता है। ये एक तरह का यार मिस्ट्रीज कॉप्स था, और जो फ्लक्चुएशन फिलहाल हुई थी वो इसी कॉप्स ने प्रोड्यूस की थी। शिवा जानता था कि यार ये जो भी बंदा होगा वो कितना पावरफुल है, और इसके कारण वो डर से मतलब अपना हेवनली आई भी नहीं यूज करता, ताकि गलती से वो उस कॉप्स का ध्यान अपने तरफ ना ग्रैब कर पाए, मतलब अपनी तरफ ना ग्रैब कर ले। तभी यार शिवा जो था वो छिप कर देखता है, और वो मतलब और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उस कॉप्स यानी कि जो मतलब लाश जो होती है जो कॉप्स होता है उसका सर उसके धड़ से गायब था, और उसे गर्दन वाले पार्ट पे काफ़ी सारा खून लगा हुआ था, जैसे मानो उसकी जो सर थी वो मतलब कुछ टाइम पहले ही कटी हो। पर शिवा जो था उस कॉप्स के आर्मर और उसके कपड़े को देख समझ जाता है कि ये जो था वो बंदा वो प्रेजेंट वर्ल्ड से नहीं बल्कि लास्ट ग्रेट इरा से बिलोंग करता है। वहीं जो वो सर कटा कॉप्स था वो कुछ देर बाद यहाँ से गायब हो जाता है, और वह अकेडमी के वार्डशिप होती यानी जो अकेडमी वाले जो जहाँ पे खड़े थे उस डायरेक्शन में चला जाता है। फिलहाल उसके जाने के बाद जो फ्लक्चुएशन थी उसके कारण जो बीच टाइट थी वो भी अब खत्म हो जाती है। इधर उसके जाते ही शिजा जो था वो चैन की सांस लेता है, तो वहीं वांगसी भी यार मतलब थोड़ी दूर पर उसे देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी मतलब सीरियसली इंजर हो गई थी, और जो उसकी इंजरी थी यार वो पहले से और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि यार जिस क्लिप के नीचे वो छिपी होती है उसी क्लिप के ऊपर जो वो सरकटा कॉप था वो मतलब अपीयर हुआ था, और जो उसकी फ्लक्चुएशन थी उसके चपेट में वांगसी भी आ गई थी, जिसके कारण जो उसकी इंजरी थी वो काफ़ी मतलब पहले से ख़राब हो गई थी। इधर शिजा होता है अपना वो वांगसी से उस सरकटा कॉप्स के बारे में पूछता है, क्योंकि वांगसी यार एक एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करती थी। और गाइस अब से मैं यार लॉन्ग लाइफ फैमिली को एंशिएंट क्लैन ही कहा करूँगा, यार ये थोड़ा बोलने में और मतलब सुनने में भी सही लगता है। वहीं जो वांगसी होती है उसे बताती है कि तुम भूल गए क्या कि हम कौन सी प्लेस पे हैं, जो इमॉर्टल बैटलफील्ड है, और लास्ट ग्रेट इरा में यहाँ पर ट्रू इमॉर्टल भी फाइट किए थे और मारे गए थे, तो उनकी कॉप्स अभी भी यहाँ पे दफन है, और यहाँ और भी कई सारे टॉप एक्सपर्ट मारे गए थे, तो डेफिनेटली जो वो मिस्टीरियस सरकटा कॉप्स था उसी में से कोई एक होगा, और ये बस उसकी बची खुची पावर है, क्योंकि इतने टाइम से वो यहाँ की मतलब डेथली एनर्जी के कारण अपना खुद का इंटेलिजेंस डेवलप कर लिया होगा, पर उसकी फ्लेश अभी तक मतलब ठीक कंडीशन में है। इसका एक ही मतलब है कि यहाँ जरूर आसपास कोई डिवाइन मेडिसिन गार्डन होगा, तभी उस सरकटे कॉप्स की जो फ्लेश है वो इतने सालों बाद भी प्रिजर्व रह पाई है। वही शिवा तो यार ये सुन के उस कॉप्स की जो बची खुची पावर थी वो तो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है, तो वंशी यार शिवा के एक्सप्रेशन को देख उसे बताती है कि लास्ट ग्रेट इरा में तुम भूलो मत ट्रू इमॉर्टल फाइट किए थे, तो डेफिनेटली जो भी बंदा रहा होगा उस टाइम पे सेक्ट मास्टर से न जाने कई लेवल ऊपर रहा होगा, जिसके कारण जो उसकी रिमेनिंग पावर थी वो भी इतनी टेरिफाइंग थी। फिलहाल का जो शिजा था वांगसी को बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, और वह अपना यार मतलब जो बाहें था बिल्कुल शाहरुख खान के स्टाइल में फैला देता है। वांगसी यार ये देख एकदम से कोल्ड लुक देते हुए बोलती है मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, और वह अपना मुंह से मतलब थोड़ा खून जो था उसको साफ करते हुए आगे निकल जाती है। पर कुछ दूर चलने के बाद वो एकदम से यार लड़खड़ा जाती है और खून की उल्टी करती है। ये देख शिवा वांगसी के पास ला जाता है, पर उसकी हेल्प नहीं करता, तो ये देख वांगसी गुस्से में बोलती है अब क्या खड़े खड़े मेरा मुंह देखोगे, मेरी हेल्प नहीं करोगे। तो ये सुन शिवा एक स्माइल के साथ बोलता है पर तुमने ही तो मतलब मुझे हेल्प करने के लिए मना किया था, तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए। पर ये बोलते गए जो शिजा था वांगसी को थोड़ा सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि वांगसी जो थी वो फिलहाल उसे ऐसे घूर रही थी जैसे वो शिजा को कभी जैसे कि यार वो शिजा को मतलब अभी छोड़ेगी नहीं। वही शिजा वांगसी की यार ऐसी हालत को देख बोलता है यार तुम अभी इस कंडीशन में उन सबसे बिल्कुल फाइट नहीं कर सकती हो, पर मैं उन्हें निपटाने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये सुन वांगसी शिजा को एक लुक देते हुए बोलती है तुम थोड़ा खुद को ज़्यादा नहीं ओवर एस्टिमेट कर रहे हो,
वो सब कोई मामूली बंदे नहीं है, सब ने 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट की है और उनकी जो तीनों इमॉर्टल एनर्जी है वो दाव फ्लावर में कंडेंस हो चुकी है। तो उनकी पावर जो है तुम्हारे सोच से कई ज़्यादा मतलब बियॉन्ड है। भले ही तुमने 2 इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट की है पर तुम उन्हें कंपेरेबल नहीं हो। पर यार वांगशी को पता नहीं है कि शियो ने ऑलरेडी 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट की हो और इवन उसकी जो 2 इमॉर्टल एनर्जी है वो दाव फ्लावर में भी कंडेंस हो चुकी है। ऊपर से यार एक तो उसका जो दाव फ्लावर था वो दाव फ्रूट में भी इवॉल्व हो चुका है। पर शियो जो था इस टॉपिक को चेंज करते हुए वांगशी से पूछता है कि यार जो वो सर काटा कॉप्स था वो अकेडमी के वॉरशिप के डायरेक्शन में गया था, तो क्या अकेडमी वाले मतलब उसे संभाल लेंगे? क्योंकि शियो ने यार उस सर कटे कॉप्स की पावर खुद देखी थी कि वो कितना टेरिफाइंग था। तो वांगशी शियो को बताती है कि तुम अकेडमी को अंडरएस्टिमेट मत करो और तुम्हें पता नहीं कि इस बार हमारे साथ अकेडमी के टॉप सेकंड एल्डर भी आए हैं। तुम ये मत भूलो कि अकेडमी जो था उसको इस्टेब्लिश करने के लिए पूरे 9 हेवन और 10 अर्थ के हिडन एक्सपर्ट सामने मिलकर आए थे और जो अकेडमी का ट्रू पावर है तुम्हारे इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। तो ये सुन शियो थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोलता है, फिर तो ठीक है यार, कम से कम हमारे जाने का रास्ता तो सेफ रहेगा, वरना अकेडमी वाले यार उसे संभाल नहीं पाते तो हम यहाँ से कैसे वापस मतलब लौट पाते। फिलहाल वांगशी जो थी वो एक और डिवाइन पिल निकाल खा लेती है क्योंकि जो उसकी फाउंडेशन एनर्जी थी वो मतलब इंजर हो गई थी और जो उसकी इंजरी थी यार वो इतनी जल्दी फिलहाल हील नहीं होने वाली थी। वहीं बाकी तीनों का भी जो हालत था वो सेम ही था। वही शियो जो था वापस से वांगशी को बोलता है कि क्या तुम्हें मैं अपनी पीठ पे कैरी कर लूँ। ये सुन शियो को वो फिर से मतलब कोड लुक देते हैं पर उसे कुछ बोलते नहीं है और फिर जो वांगशी का हाथ था वो एकदम शाइन करता है और एक कैरियज अपीयर होता है। उस कैरियर से 7 कलर लाइट रिलीज हो रही होती है। वही वांगशी और शियो दोनों कैरियर पे मतलब चढ़ जाते हैं। अभी के लिए कैरियर जो था वो शियो को अपने डिवाइन फोर्स से ऑपरेट करना पड़ता है क्योंकि उस कैरियर को खींचने के लिए कोई डिवाइन बीस्ट नहीं होती। शिजो इस बात को यार वांगशी को कंप्लेन करता है क्योंकि जो कैरियर थी यार उसको ऑपरेट करने में शिजो का जो डिवाइन फोर्स थी वो काफ़ी जल्दी और काफ़ी ज़्यादा जो थी मतलब खर्च हो रही थी। पर वांगशी जो थी वो शिजो को बोलती है कि अगर तुम्हारा कुछ ऐसा वैसा इरादा है तो तुम्हारे सर पे जो लगा उस डायमंड बैंड को मैं श्रिंक कर सकती हूँ, फिर जो तुम्हारी प्राइमोरियल स्पिरिट है उसको भी मतलब पेन होगा और मैं उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकती हूँ। ये बोल यार जो मतलब वांगशी थी वो शिजो को धमकाती है। तो ये सुन जो शिजो था वांगशी को बोलता है, अरे अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपने बैक पे कैरी करना चाहता हूँ? और यार यहाँ पे जो था शिजो जो था वो उसको फिलहाल डायमंड बैंड से उतना कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वांगशी भी यार चाहे तो उसे सेपरेट नहीं कर सकती है बट यार जो शिजो था वो बस जानबूझकर ऐसा एक्टिंग कर रहा था ताकि जो वांगशी है मतलब उसे कुछ शक ना हो जाए शिजो पे। बस यार जो शिजो था वो मतलब उस डायमंड बैंड को फिलहाल के लिए मतलब अपने फोर्स से वो उसको निकाल नहीं पा रहा था जिसके कारण यार वो उसे मतलब पहनना पड़ता था, वरना लिटरली जो शिजो था वो तो कब का उसे मतलब डिस्ट्रॉय कर दे। एक बार तो उसने किया भी था बट ऑब्वियस सी बात है गाइस उसे डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में शिजो के प्राइमोरियल स्पिरिट वो भी इंजर हो जाती और शिजो बिल्कुल वैसा नहीं चाहता। दोनों जो थे फिलहाल उस कैरेज में उसी डिवाइन मेडिसिन गार्डन के लोकेशन को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वांगशी के अकॉर्डिंग यार जो सर कटा कॉर्प्स था उसी डिवाइन मेडिसिन के कारण अब तक जो उसकी फ्लेश थी वो प्रिजर्व रह पाई थी। तो यहाँ पे आस पास डेफिनेटली कोई कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे डिवाइन मेडिसिन मिल सकती है। तभी यार जो शिजो होता है वांगशी को मतलब बोलता है कि ठीक है तुम तब तक अपनी इंजरीज को हील करो, मैं जाके उस डिवाइन मेडिसिन गार्डन को ढूंढता हूँ और कहीं कोई इमॉर्टल केव मिल जाए तो वो तो यार सोने पे सुहागा क्योंकि उस केव में ही यार ट्रू इमॉर्टल दाव स्क्रिप्चर ही मिल सकती थी। खैर वांगशी जो थी वो शिजो की बातों को मान जाती है क्योंकि वो अभी काफ़ी इंजर्ड थी। वही शिजो था एक क्राफ्टी स्मार्ट के साथ बोलता है, अरे तुम टेंशन मत लो, अगर मुझे रास्ते में लूतू और स्वानकुंग ये सब मिले तो मैं उन्हें डेफिनेटली मार दूंगा। ये सुन वांगशी यार शिजो को बोलती है, तुम कुछ ज़्यादा नहीं खुद को आंक रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए और अगर सच में तुम्हें लगता है कि तुम मतलब उन्हें काबिल हो या फिर तुम उन्हें मार सकते हो तो तुम मेरे लिए उस याओयो को मार दो। ये सुन शिजो एक स्माइल के साथ बोलता है, अरे उसकी तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उसे तो मैं पकड़ कर अपना बिस्तर गर्म करूंगा। ये सुन वांगशी यार शिजो को एकदम से गुस्से में घूरते हुए बोलती है, भागो तुम यहाँ से। वांगशी भी फिलहाल काफ़ी मतलब शिजो से इरिटेट हो गई थी क्योंकि यार जो सोचती है कि ये बंदा इधर कुछ ज़्यादा ही मतलब मनमौजी हो गया है, जो मन में आता है वो करता है और जो मन में आता है वो बोलता है। फिलहाल शिजो यहाँ से निकल जाता है। इधर अब शिजो जो था अपने डिवाइन सेंस से चारों तरफ मतलब उस मेडिसिनल गार्डन की लोकेशन को ढूंढ रहा होता है और वो काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ रहा था। यहाँ पे फिलहाल काफ़ी शांति छा गई थी क्योंकि यार उस सर कटे कॉप्स की पावर जो थी उसके फ्लक्चुएशन के कारण जो अब बीच टाइट था वो भी अब शांत हो गया था। तो शिजो मस्त जा रहा होता है तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं। शिजो जल्दी से छिप जाता है और इनकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। उनमें से जो एक बंदा था बोलता है, यार तुम्हें क्या लगता है हमारे मास्टर ने अब तक उन चारों में से किसी को मार दिया होगा? ये बात सुनते ही यार शिजो समझ जाता है कि ये पक्का ही वांगशी लुओतो इनके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि अभी जस्ट इनकी बैटल फिनिश हुई थी और चारों जो थे काफ़ी बुरी तरह से मतलब इंजर हो गए थे। पर शिजो को भी नहीं लगा था कि यार ये न्यूज़ जो थी वो इतनी जल्दी फैल जाएगी और उनके बातों से ये जो साफ था कि जो भी इनका मास्टर होगा उसने भी तीन जो थी वो इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट की होगी और वो बाकी अपने जैसे डिसेबल को अब ख़त्म करने को देख रहा है क्योंकि ऐसे में यार उसे मतलब जो था उसका कंपटीटर कम हो जाएगा तो अकेडमी में उसे काफ़ी फ़ायदा होने वाला था।
क्योंकि उसे बहुत से जो रिसोर्स थे वो मिल सकते थे। पर तभी शिज़ो इन ग्रुप ऑफ पीपल को ध्यान से देखता है, पर इनमें कोई ऐसा नहीं था जिसने कितनी इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट की थी। तो शिज़ो का पता चलता है कि यार इस ग्रुप में जो उसका मास्टर है, वो मास्टरमाइंड जो भी है वो यहाँ पे नहीं है। शिज़ो तुरंत यार समझ जाता है कि पक्का ये जो इनका मास्टर होगा डेफिनेटली वांगसी या फिर स्वानकुन के तरफ से गया होगा, या फिर उनमें से किसी को मारने गया होगा। अभी चारों काफ़ी इंजर्ड हैं और उन्हें मारना काफ़ी ईजी होगा उसके लिए। और शिज़ो को वांगसी की चिंता होती क्योंकि सबसे ज़्यादा इंजर्ड तो उन चारों में वही थी। शिज़ो तुरंत ही वांगसी के पास वापस लौट आता है। यहाँ पे आते ही शिज़ो काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि वांगसी यहाँ पे होती ही नहीं है। इवन उसकी ऑरा भी नहीं फील होती, शिज़ो उसको सेंस नहीं कर पाता। तो शिज़ो सोचता है कि यार कहीं उस बंदे ने वांगसी को निपटा तो नहीं दिया। शिज़ो तो था तभी अपना डिवाइन सेंस चारों तरफ फैलाता है। तभी उसे वांगसी की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है और वह बोलती है मैं यहाँ हूँ। और वांगसी थोड़ी दूर पर उसे मिलती है, जो फिलहाल काफ़ी वीक स्टेट में थी। फिलहाल उसे देख ऐसा नहीं लग रहा था कि यार उसने अभी जस्ट कोई बैटल लड़ा होगा। और वो वांगसी शिज़ो को बताती है कि अभी थोड़ी देर पहले ही एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पे अपीयर हुआ था, पर मेरे फैमिली वालों ने मुझे एक सीक्रेट ट्रेजर दिया है जिसके कारण मुझे पहले ही पता चल गया था और मैं यहाँ छिप गई थी। पर जो बंदा था सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। डेफिनेटली उसने भी 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट की थी और उसके चारों तरफ डार्कनेस फैली हुई थी। शिज़ो उससे पूछता है कि क्या वो विंड क्लैन का कोई बंदा था। वांगसी बोलती है हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि फेंग शिनथियान था। शिज़ो भी यार ये श्योर था कि यार डेफिनेटली उन सारे बंदों का मास्टर जो था ये वही फेंग शिनथियान ही था। फिलहाल वांगसी फर्दर बताती है कि फेंग शिनथियान उसे एक एंशिएंट हेवनली आर्ट मिल गई थी जो कि यार थोड़ी डार्कनेस से रिलेटेड है, पर मुझे नहीं लगा था कि यार उसने अपनी फैमिली के इनहेरिटेंस को पीक लेवल तक कल्टिवेट किया होगा और वो थोड़ा हमसे ज़्यादा पावरफुल है। शिज़ो भी यार था, उसने भी सुन रखा था कि जो फेंग शिनथियान है उसको यार ऐसे ही एक एंशिएंट रिमेन में एक एंशिएंट हेवनली आर्ट मिल गई थी और वह भी डार्कनेस एनर्जी से रिलेटेड थी, क्योंकि गाइज इस टाइप की जो हेवनली आर्ट होती है वो थोड़ा रेयर होती है। खैर इधर अब शिज़ो जो था वांगसी को बोलता है क्या तुम मेरा ये डायमंड बैंड थोड़ी देर के लिए रिमूव कर सकती हो। ये सुन वांगसी शिज़ो को एकदम सरप्राइज लुक देते हुए बोलती है क्या तुम करना क्या चाहते हो। शिज़ो बोलता है अरे यार तुम्हें पता है कि इस डायमंड बैंड को भले ही मैं अपने बालों को भी छिपा कर रख लेता हूँ, पर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे देख कर मेरी आइडेंटिटी उन्हें पता चल जाएगी और कुछ लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा और मुझे फिलहाल कुछ लोगों को जान से मारना भी है। ऐसे में अगर ये डायमंड बैंड तुम रिमूव कर दोगी तो मैं थोड़ा अपना आइडेंटिटी से छिपा सकता हूँ। फिलहाल थोड़ा हेजिटेट करने के बाद जो वांगसी होती है वो शिज़ो के सर से उसका डायमंड बैंड उसको रिमूव कर देती है और शिज़ो बोलता है कि यार तुम टेंशन मत लो, इस बार मुझे वो फेंग शिनथियान या लूथो ये सब मिले तो मैं उन्हें डेफिनेटली मार दूंगा। फिलहाल जो वांगसी था वो शिज़ो से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर सेफ रहोगी। तो वांगसी बताती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास मेरे सीक्रेट ट्रेजर है जो मेरी सारी ऑरा को हाइड कर सकता है, तो मैं यहाँ सेफ रहूँगी। खैर जो शिज़ो होता है अब यहाँ से निकल जाते हैं और इस बार वो काफ़ी केयरफ्री था क्योंकि यार उसके सर से जो डायमंड बैंड था अब वो नहीं होता। और जब शिज़ो अपना डिवाइन सेंस इस बार फैलाता है तो पहले से और भी ज़्यादा दूर तक सब चीज़ को सेंस कर सकता था। तभी यार उसे स्वानकुंग की ऑरा फील होती है। शिज़ो को भी नहीं लगा था कि यार इतना जल्दी उसे स्वानकुंग मिल जाएगा, पर तभी उसे एक और स्ट्रेंज ऑरा फील होती है और शिज़ो जब देखता है तो यार वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और काफ़ी हैरान भी था क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि फेंग शिनथियान होता है। और यहाँ पे स्वानकुन को यार फेंग शिनथियान जो था वो पीट रहा होता है। हालांकि यार स्वानकुन ऑलरेडी काफ़ी इंजर्ड था, बट स्टिल यार वो अभी तक मरा नहीं होता है। इस बात से तो शिज़ो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वह बोलता है कि यार सच में जो 3 इमॉर्टल एनर्जी है वो काफ़ी हेवन डिफाइंग है। इवन इतना इंजर्ड होने के बाद भी जो स्वानकुन था वो फेंग शिनथियान से फाइट बैक कर पा रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि उसकी इंजरी जो थी वो और भी ज़्यादा वर्स होती जा रही होती है। शिज़ो यार शिज़ो देख सकता था कि जो फेंग शिनथियान था वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और शातिर बनता है, क्योंकि फिलहाल जिस प्लेस पे वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं वहाँ के जो माउंटेन रीजन थी उसको यार डार्कनेस से जो फेंग शिनथियान था वो घेर रखा था और उस सारे माउंटेन रीजन को एक एक कर चूर चूर किए जा रहा होता है। वही फेंग शिनथियान अपने शैडो से बस स्वानकुंग पे अटैक कर रहा होता है और खुद को अभी तक जो था वो शो नहीं किया था और वो डार्कनेस में ही छिपा होता है। और जो उसकी डार्कनेस ऑरा थी सच में काफ़ी टेरिफाइंग थी। शिज़ो भी समझ जाता है कि यार ये फेंग शिनथियान थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बंदा है। खैर इधर जैसे ही शिज़ो वेट कर ही रहा होता है और वह उनके फाइट से करीबन 1000 ली के डिस्टेंस पर था, तभी जो शिज़ो होता है वेट कर रहा था कि यार जैसे इनमें से कोई बंदा जो था वो इंजर होगा तब जाके वो इनमें से किसी को टपका दें। पर तभी यार जो शिज़ो था उसको कुछ दूरी पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और यार ये जो वॉइस थी कुछ फैमिलियर थी और ये कोई और नहीं बल्कि थ्री थर्ड परमिस वालों की ही कुछ वॉइस होती है जिसको कि शिज़ो जानता था। जब शिज़ो जाकर देखता है तो यार उसे वही विंड क्लैन के कुछ सर्वेंट या फिर कहूँ तो यार फेंग शिनथियान के कुछ बंदे या फिर जो फॉलोवर थे वो देखते हैं और वो फिलहाल अभी के लिए थ्री थर्ड परमिस से कुछ बंदे जिनको कि शिज़ो जानता था, जैसे कि यार जेनगू और तेंगी।
ये दोनों को यार शिजाओ जो था वो जानता था, और इनको यार जो मतलब वो फेंग चिंतियान के बंदे होते हैं वो फिलहाल के ज़बरदस्ती मतलब इस रीजन में यहाँ के आसपास की जो मतलब नेचुरल रिसोर्स ट्रेजर होती है उनको मतलब सर्च करवा रहे थे, मतलब ज़बरदस्ती उनसे काम करवा रहे होते हैं और उन्हें काफ़ी बेइज्जती कर रहे थे। यार वो सब फिलहाल थ्री थाउजेंड प्रोमिस से काफ़ी बेइज्जती कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है कि यार ये थ्री थाउजेंड प्रोमिस वाले लोग एक तो एक भी इमॉर्टल कल्टिवेट नहीं किए हैं और इनमें से एक भी पावरफुल बंदा है नहीं, बट पता नहीं ये यहाँ पे एकेडमी क्यों आ गए हैं। वहीं एक और बंदा बोलता है कि यार थ्री थाउजेंड प्रोमिस में काफ़ी ट्रैश है, उनके मतलब कुछ बंदों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे बंदे एकेडमी में होने के लायक भी नहीं है, वरना थ्री थाउजेंड प्रोमिस में पूरी तरह से ट्रैश है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि तुम ऐसा भी नहीं कह सकते, मे बी इनमें से कोई जब हेवी 90 लेवल पर ब्रेक थ्रू करेगा तो क्या पता कि वो एक फिश से चेंज होकर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाए। मतलब ये कहने का एक तरीका था कि हो सकता है कि फ्यूचर में जैसे पावरफुल हो जाए और इमॉर्टल एनर्जी भी कल्टिवेट कर सकते हैं। खैर उसकी बातों को बाकी सारे जो बंदे थे वो ऐसे ही हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, पर तभी उनमें से एक बंदा बोलता है क्या मैंने सुना है कि विंड क्लैन के एक एल्डर ने वांग को 10 सालों के लिए सप्रेस करने को कहा था, क्योंकि वो डेस्ट्रॉयड बॉर्डर के जो 7 किंग्स थे उनसे मतलब उनकी बनती नहीं थी, और जो शिहा मतलब जो वांग है वो उन्हीं 7 किंग के जो मतलब डिसेंडेंट है स्टोन क्लैन उनसे बिलोंग करता है, जिसके कारण जो था वो मतलब वांग को सप्रेस करना चाहते थे, मतलब उसको सप्रेस करने के लिए ऑर्डर दिए थे। पर तभी दूसरा बंदा उसे चुप कर रहने को बोलता है, क्योंकि यार ये बातें जो थी वो ऐसे नहीं बोली जा सकती थी। पर शिवा जैसे यार इस बातों को सुनता है उसे अब समझ में आता है कि यार एक्चुअली जो प्रॉब्लम थी वो कहाँ पर थी, और यहाँ पे अब वो एकदम से यार मतलब उसे काफ़ी गुस्सा आता है और तुरंत ही अपने प्लेस से गायब होता है और वो उन्हीं मतलब बंदों के पीछे अपीयर होता है, क्योंकि जो वो सारे बंदे थे यार वो कब से मतलब थ्री थाउजेंड प्रोमिस के मतलब काफ़ी बेइज्जती कर रहे थे। इवन शिवा के जो स्टोन क्लैन थे उनके एंसेस्टर थे उनको भी काफ़ी मतलब वो सब बेइज्जती कर रहे होते हैं। तो शिवा जो था तुरंत ही मतलब अपना मैजिकल फोर्स से एक लाइटनिंग स्पीयर कंडेंस करता है और एकदम से जो शिवा था उन सभी पे अटैक करता है। उसके अटैक के कारण जो सारे बंदे थे यार वो मतलब मारे जाते हैं, उनकी जो बॉडी थी उनके 2 टुकड़े हो गए थे, खून जो थी वो चारों तरफ फैल जाती है। तो वहीं एक बंदा एकदम से डर के मारे शिवा को देख बोलता है कौन हो तुम। वहीं दूर फेंग शिनत्यान वो भी इस चीज़ को फील कर लेता है और वो अब शिवा के अटैक से मतलब देखकर वहीं पे आने की कोशिश करता है। फिलहाल जो इधर शिवा था उसके अटैक के कारण जो 3 सर्वेंट थे मतलब विंड क्लैन के वो मारे गए थे, और इसमें यार 2 ऑफिशियल डिसाइपल भी मारे जाते हैं। ये सब गाय जो फेंग शिनत्यान थे उसके ही चमचे थे। वहीं दूर जो फेंग शिनत्यान था वो तो यार ये देख मतलब शिवा को बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत लड़की तुम बचोगे नहीं। अब वो अपने पाम से मतलब 7 कलर रेनबो लाइट शूट करता है, पर शिवा उसे डॉज कर लेता है। वहीं शिवा के यार डॉज करते हैं उसके प्लेस पे एक बड़ा सा होल बन जाता है और वहाँ पे चारों तरफ डार्कनेस और फैल जाती है। खैर इधर शिवा जो था अपने लाइटनिंग वॉर स्पीयर्स के लिए हुए और ये जो बंदे थे मतलब उनके पास जाता है, क्योंकि जो सारे बंदे थे यार वो सब मतलब फेंग शिनत्यान के चमचे थे। अभी के लिए यार एक बंदा था वो दूर मतलब जाकर गिरता है और खून की उल्टी करता है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, बट स्टिल यार वो शिवा को देख बोलता है लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंड क्लैन को अपना एनिमी बनाने की। एक्चुअली में कई सारे ऑफिशियल डिसाइपल भी थे जो कि फेंग शिनत्यान की हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये देख जो शिवा था बोलता है सच में ये विंड क्लैन है इनके पास हेल्पर की कमी नहीं है। पर शिवा के रूथलेस अटैक के सामने जो सारे डिसाइपल थे वो एक एक कर मारे जाते हैं, भले वो अपने सारे पावरफुल टेक्निक और ट्रेजर को यूज कर रहे होते हैं, पर शिवा के अटैक के सामने उन सबको मतलब शिवा था वो निपटा देता है। वहीं इधर थ्री थाउजेंड प्रोमिनेंस वाले ये देख काफ़ी शौक हो जाते हैं, पर वो शिवा को यार पहचान नहीं पाते, क्योंकि अभी के लिए शिवा था अपने 22 जवान टेक्निक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यूज कर अपना जो अपीयरेंस था उसको चेंज किए हुए था। तो उन्हें समझ नहीं आता कि यार आखिर ये बंदा है कौन और इतना पावरफुल कैसे। अपने वो उस एक ही अटैक में कई सारे ऑफिशियल डिसाइपल को मार चुका था। वहीं से जो नोटिस करता है कि यार इन सारे डिसाइपल के पास वही लाइफ सेविंग सिंबल होती है जो कि फिलहाल अभी इनके ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगती है, पर सिजा उन सारे लाइफ सिंबल को डिस्ट्रॉय कर देता है और सब यहाँ मारे जाते हैं, क्योंकि गाइस जो सिजा था उसको अभी के लिए विंड क्लैन में काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि यार विंड क्लैन के डेस्ट्रॉयड बॉर्डर पर उन 7 ग्रेट किंग और उनके स्टोन क्लैन को वो जो थे मतलब विंड क्लैन वाले सरप्राइज करना चाहते थे। इवन पास्ट में तो यार वो स्टोन क्लैन के एक्सिस्टो को हरा नहीं पाए, और अब वो मतलब उसके बदले उनके डिसेंडेंट को सरप्राइज करने को देख रहे होते हैं। तो सीओ काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वही दूर फेंग चिंतियान था वो भी यार काफ़ी सरप्राइज और गुस्से में होता है, क्योंकि उसे भी नहीं लगा था कि यार वो मतलब जो उसका सारे जो बंदे हैं सुझाव उनको उतना जल्दी मार देगा, क्योंकि फिलहाल जो मतलब फेंग चिंतियान था वो स्वान क्विंग को मतलब फिनिश करने में लगा था। इसके कारण यार वो सुझाव से मतलब अब तक फाइट करने के लिए नहीं आ पाया था। फिलहाल फेंग शिनत्यान अब शिजाओ पे फोकस करता है और शिजाओ को अपने डार्कनेस डोमेन में घेर लेता है। पर यार शिजाओ था वो फिलहाल फेंग शिनत्यान से खुद जो था हेड ऑन फाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो पहले स्वान कुन और फेंग शिनत्यान दोनों को खुद ही मतलब फाइट कर इंजर होने का देख रहा था, ताकि बाद में वो इसका फ़ायदा उठा सके। वही शिजाओ के यार पीछे मतलब अब जो होता है वो उसके 2 लाइटनिंग विंग्स अपीयर होते हैं और वह एकदम से आसमान को छींटते हुए यहाँ से मतलब निकल जाता है।
फिलहाल वो मस्त इन दोनों के बैटल को देखना चाहता था, पर ऑब्वियस ही बात है कि यार जो फेंग चिनतियान था वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता था। भले ही वो अभी के लिए स्वान कुंग से फाइट कर रहा था, पर वो सुया को थर्ड पार्टी बनकर सबके मजे नहीं लेने दे सकता था, और वो अपने एक डार्कनेस टेक्निक को यूज कर सुया पर अटैक करता है। चारों तरफ आसमान में डार्कनेस फैलने लगती है, पर तभी उस डार्कनेस को साफ करते हुए एक अटैक आकर फेंग चिनतियान को हिट करती है। ये यार प्रिंसेस याओये होती है, और वो भी यहाँ पे आ जाती है और स्वानकुंग को सपोर्ट करने लगती है, क्योंकि यार फिलहाल वो भी मतलब इंजर्ड थी, और ऐसे में स्वानकुंग मारा गया तो याओये अकेले पड़ जाएगी। और वैसे भी यार जो याओये था स्वानकुंग के साथ अपना अलायंस कभी तोड़ी नहीं थी। वहीं फेंग चिनतियान भी अब अपने एक अटैक और मतलब क्यूरीफिक्स डिवाइन दाव करता है। उसके इस अटैक से यार दो लाइट जो थी प्रोड्यूस होती है, और वाइट और एक ब्लैक दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, और एक काफ़ी बड़ा मैसिव जो था वो क्रॉस का सिंबल जो था, या फिर क्रॉस का शेप बोल सकते हो, ऐसा कुछ क्रिएट होता है। और वहीं जो प्रिंसेस याओये और स्वानकुंग थे यार दोनों ऑलरेडी काफ़ी इंजर्ड थे, अपने बेस्ट कंडीशन में नहीं होते हैं, वरना फेंग चिनतियान भी एक साथ इन दोनों का मतलब सामना नहीं कर पाता। वहीं इसके अटैक के कारण जो फेंग चिनतियान था उसकी भी कुछ हालत सही नहीं होती, उसके भी मुँह से यार ब्लड आने लगता है। वहीं याओये और स्वानकुन का तो हाल बुरा होता ही है। तभी स्वानकुन अपने एंशिएंट हेवनली आर्ट परफॉर्म करता है, और बहुत सारे डेमनिक क्लाउड अपीयर होते हैं। वहीं स्वानकुन और याओये भी अपने अपने एंशिएंट हेवनली आर्ट को यूज करते हैं। इन सभी की जो अटैक होती है यार वो एक दूसरे से कोलाइड करती है, और इतना बड़ा धमाका होता है कि चारों तरफ प्राइमल केओस एनर्जी फैल जाती है, और एक्सप्लोजन के कारण जो अंडरग्राउंड अर्थ थी वो भी ब्लास्ट हो गई थी, और एक काफ़ी बड़ा मैसिव सा गड्ढा बन गया था। एक्चुअली में यार वो एक डीप अब्यस था, एक ग्राउंड केव, जो कि फिलहाल मतलब उस अटैक के कारण जो था उसका एंट्रेंस मतलब खुल गया था, या फिर मतलब ये कहूँ तो जो वो डीप जो ग्राउंड अंडरग्राउंड केव था वो ब्लास्ट हो गया था। वहीं कुछ टाइम बाद जो सारी धूल थी शांत होती है, डार्कनेस हट जाती है, और फिर सभी को उस अंडरग्राउंड केव से एक मतलब मेडिसिनल फ्रैगमेंट स्मेल होती है। एक्चुअली में यार जो उनके प्रीवियस अटैक के कारण जो यहाँ अंडरग्राउंड केव थी वो एकदम से ब्लास्ट कर दिया था उन लोगों ने। तो वही जो था उस डिवाइन मेडिसिन को स्मेल कर समझ जाता है कि यार ये डेफिनेटली उस सर कटे कॉप्स का रहने का प्लेस होगा, और वो उस डिवाइन मेडिसिन के तरफ जो था काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ जाता है। बाकी सारे लोग जैसे कि याओये, फेंग चिनतियान, स्वानकुन, ये भी यार मतलब काफ़ी मतलब ऐसे यार काफ़ी जीनियस बंदे थे, वो भी इस सिचुएशन को देख तुरंत ही समझ जाते हैं, और उसी डायरेक्शन में भागने में मतलब लग जाते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में यार यहाँ पे फेंग चिनतियान उस अंडरग्राउंड केव के सबसे नज़दीक होता है, वही सीधा उससे पीछे, क्योंकि वो तब से मतलब यार इनके बैटल को देख रहा होता है। तो वहीं अब नीचे जाते ही फिर से एक बार याओये, स्वानकुंग और फेंग चिनतियान एक दूसरे पर अटैक करते हैं। हालांकि जो यार याओये और स्वानकुंग थी उनकी कंडीशन उतनी ठीक नहीं थी, पर फेंग चिनतियान वो उनके कंपेरेबल तो थोड़ा ठीक ही होता है, और अब वो अपने हेवनली आर्ट का यूज करने लगता है। इतने में यार पीछे से जो अपना सुझाव था वो एंट्री मारता है, क्योंकि वो भी अब बिना फाइट किए आगे नहीं बढ़ सकता था, और वो आते ही अपना सिक्स दावर इनकार्नेट टेक्निक को यूज करता है। आसमान में एक साथ 6 सुझाव अपीयर होते हैं। एक्चुअली में यार ये सुझाव की बस स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि वहाँ पे 6 सुझाव हैं, पर एक्चुअली में वो सब एक ही थे। पर गाय जो सुझाव के सिक्स दावर इनकार्नेट टेक्निक होती है उसको यूज करते ही 6 डिफरेंट अलग अलग हेवनली टेक्निक को सुझाव एक साथ परफॉर्म कर सकता था, और वो फेंग चिनतियान पर अटैक करता है। फिलहाल के लिए जो सारे लोग थे, याओये हो गए या स्वानकुंग हो गए, सभी हैरान थे सुझाव के यार इस टाइप के पावर को देख, पर वो भी इस सिचुएशन को मतलब जल्दी समझ जाते हैं, और वो फिर एक साथ मिलकर फेंग चिनतियान पर अटैक करते हैं अपने अपने एंशिएंट हेवनली आर्ट से। वहीं इधर जो फेंग चिनतियान था यार अब तो वो खून की उल्टी करते हुए काफ़ी पीछे हट जाता है, और वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर हो चुका था, क्योंकि सुझाव की जो शायद सिक्स दावर इनकार्नेट टेक्निक थी सच में उसका डार्कनेस हेवनली आर्ट को इजीली काउंटर कर लिया था। तो वहीं याओये और स्वानकुंग भी मतलब उसके अटैक से जो फेंग चिनतियान था वो इंजर हो चुका था, पर फेंग चिनतियान अब इनसे फाइट नहीं करता, बल्कि जो यार वो अंडरग्राउंड किए थे जहाँ पे वो डिवाइन मेडिसिन थी उसकी तरफ काफ़ी स्पीड में भागने लगता है। तो यार ये देख सुझाव बोलता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो। खैर गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड गुड बाय।